जी सूरज जी, मैं पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी ने मिल्किंग एनिमल्स का और नॉन मिल्किंग का पूरा सेगमेंटेशन किया हुआ है। जी। तो सेगमेंटेशन का मतलब जैसा जैसा अपने पास पशु है, जानवर है, वैसा वैसा ही अपने को फीड देना है। जी। जो स्टार्टिंग स्टेज में काफ हीफर जैसे मैंने बताया, उसके बाद उसको हम जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है, उसमें अलग अलग कैटेगराइज फीड है। नमस्कार दोस्तों, गोधन डेयरी फार्म उदयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि हमारे सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, जिसका नाम काफ़ी पशुपालक ने सुना होगा और काफ़ी पशुपालक हैं जो इनके कंपनी का फीड अभी खिला रहे होंगे। तो आज श्रीमान हमारे फार्म पर पधारे हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे एक वीडियो के माध्यम से और भी इनकी कंपनी के बारे में जाने, क्या बना रही है, कैसे खिलाया जाए, और साथ में डॉक्टर साहब भी पधारे हैं, इनका भी मैं परिचय आपसे करवाऊंगा कि बहुत सारा नॉलेज है। डॉक्टर साहब आए तो मैंने वीडियो बनाने का मानस बनाया कि इनके पास कुछ न कुछ ज्ञान तो होगा। आप हमारे फार्म पर आए हैं, सर को हमने एक चाय पिलाई, तो वो चाय का भी हम इनसे वसूल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज, क्योंकि कोई ऐसी चीजें हैं जो पशुपालक के फायदे के लिए बताएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही बड़ी नामी कंपनी आशीष आप, और आशीष से पधारे हैं आज अमन जी, और साथ में डॉक्टर साहब शेट्टी सर हैं, जिनसे हम जानेंगे बहुत सारी कुछ जानकारियां हैं जो इनके पास हैं, और वो जानकारी हम हमारे वीडियो के माध्यम से सभी पशुपालक तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर सेठी और सेल्स मैनेजर साहब आशीष कंपनी के अमन जी। तो मैं जानूंगा, सर अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पर आपका। धन्यवाद। तो हमारे पशुपालक जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा परिचय बताएंगे कि आपकी कंपनी क्या बनाती है, क्या है, तो थोड़ा ठीक है। जी। हाँ जी। सबसे पहले सभी पशुपालक भाइयों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमन है और हमारी कंपनी का नाम पारस न्यूट्रिशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और हमारा प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, हम आशीष के बैनर तले प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड नेम आशीष कैटेगरी में फर्दर उसको फीड के प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं। तो कंपनी के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 2012 से पशुपालक की सेवा में हैं और इकलौती कंपनी है जिसने अफ्लाटॉक्सिन पे काम करना शुरू किया, अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल्ड फीड बनाया। अफ्लाटॉक्सिन की मैं आपको जानकारी दूं तो अफ्लाटॉक्सिन को सिंपल भाषा में बोला जाता है फफूंदी जहर, या पंजाबी में उल्ली जहर। तो फफूंदी जहर कंट्रोल्ड फीड हमारी कंपनी बनाती है, जिसमें हमारा मापदंड 20 ppb अफ्लाटॉक्सिन से कम है। हमारे हर प्रोडक्ट में आपको 20 ppb से कम अफ्लाटॉक्सिन मिलेगा। और फीड में हमारे पास हर तरह की रेंज है। एक आपके डेयरी में काफ से लेके और मिल्किंग एनिमल तक हर तरह की रेंज है, उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसा जैसा एनिमल है उसके अकॉर्डिंगली वैसा वैसा फीड हम बनाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी ब्रीफ में जानकारी दूं तो आपके पास गाय है 10 लीटर दूध वाली, तो उसके लिए हम एक ही सेकंड में आपको रोकूंगा सर। आप ये एक सवाल छूट जाएगा कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे आपने बोला कि अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल पे हमारी कंपनी काम करती है, तो अफ्लाटॉक्सिन से क्या नुकसान होते हैं? ये कहाँ जाके नुकसान करेगा कि अफ्लाटॉक्सिन अगर इसमें है तो वो कहाँ जाके नुकसान करेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि अफ्लाटॉक्सिन से नुकसान क्या होते हैं। देखिए, अफ्लाटॉक्सिन सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है आता कहाँ से है। जी। गाय को या भैंस को हम जैसा खिलाएंगे वैसा ही हम उसके दूध में प्राप्त करेंगे। तो अफ्लाटॉक्सिन सबसे पहले, जो आप खाने की कोई भी वस्तु दे रहे हैं, कोई भी चीज खिला रहे हैं, चाहे वो आपका फीड है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, कच्चे माल में फर्दर कई चीजें हैं, खल, आपके चूरियां हैं, जो लोग कच्चा माल किसी भी प्रकार का, मक्का है, बाजरा है, तो हम देखते हैं काफी फार्मर कच्चा माल खिलाते हैं। तो कच्चे माल की अपने पास कोई टेस्टिंग नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, यहाँ तो फार्मर कहाँ टेस्टिंग करेगा। तो टेस्टिंग ना होने की वजह से हम कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते उसमें अफ्लाटॉक्सिन फफूंदी जहर कितनी मात्रा में। तो अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली जब जानवर दूध देता है
तो दूध में अफ्लाटॉक्सिन आता है। जी तो अफ्लाटॉक्सिन के बहुत भारी नुकसान है, उसके बारे में डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे। तो अफ्लाटॉक्सिन से जैसे बच्चों में बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जानवर की खुद की सेहत पे भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और सबसे बड़ा तो दूध हम जिसको अमृत समझ के पीते हैं, जी अगर वो अफ्लाटॉक्सिन वाला दूध हम पी रहे हैं जी तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका हमारी सेहत पे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। जी सर। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ बीच में, ऐसा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अफ्लाटॉक्सिन से ये जो पशुओं में भी कहीं पड़ता है, तो मैं देखता हूँ अफ्लाटॉक्सिन से जैसे थनैला जैसी बीमारियां भी उससे पैदा होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अफ्लाटॉक्सिन से। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर ये मतलब जो जैसे आपका जो फीड खिला रहे हैं, जैसे आशीष का फीड जो अफ्लाटॉक्सिन पे कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलेड फीड है, बोल सकते हैं कि भाई अफ्लाटॉक्सिन को इस पे रोका गया है, कुछ उसका मापदंड है जो कम किया गया है कि टॉक्सिन ज्यादा ना आए। तो ये फीड खिलाने से कहीं पशुपालक को इस थनैला से राहत मिल सकती है? हाँ जरूर, बिल्कुल। इससे बिल्कुल पशु मिल सकती है। तो सर आप जैसे बता रहे कि थनैला होने से पहले पशुपालक कैसे उसको पहचाने, क्या इंडिकेशन उसको मिलेंगे कि भाई अभी मेरी गाय को थनैला होने वाला है, ऐसा है? सबसे बड़ी बीमारी है थनैला। पशुपालक हर एक फार्मर थनैला से परेशान है। कोई ऐसा समाधान बताएं कि वो उसको रोक सके, वो थनैला को कम करे। देखो, मोस्टली थनैला जब बीमारी आती है तो या तो वो अपने एनिमल्स को कुछ ना कुछ टॉक्सिन वाला कुछ खिला रहा है, जी। या उसके फार्म पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गंदगी है, जी उसकी वजह से मेस्टाइटिस बीमारी आती है। उसको थनैला बीमारी भी जी बोला जाता है। अब किसान भाइयों के सामने दिक्कत ये आती है कि अपन थनैला बीमारी को पहचाने कैसे। तो उसके लिए मार्केट में एक सीएमटी किट अवेलेबल है। अच्छा। जो अभी मेरे पास है भी, मैं उसको जी। दिखाता हूँ। बिल्कुल। तो उससे आप पता लगा पाओगे कि अपने जानवर के थनैला बीमारी है या नहीं। जी जी। यदि आपको पता लग जाता है हाँ। तो आप महंगे एंटीबायोटिकों से, अच्छा। जो आपका फाइनेंशियल लॉस करते हैं, जी। आपको काफी पैसा खर्च होता है और उस बीमारी का प्रॉपर इलाज भी नहीं हो पाता है। जी। तो उस बीमारी को यदि अपन पहले ही पता लगा लें तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको पशुपालक का बहुत फायदा बहुत फायदा होगा सर, उस क्योंकि चीज़ों से। मेरे पास भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जैसे थनैला हो गया, हम्म। होने के बाद में हम ट्रीटमेंट करते हैं, महंगा तो पड़ता ही पड़ता है, ही है। लेकिन सर उसके बाद में जो प्रोडक्शन है ना, हाँ, वो बहुत डाउन हो बहुत जाता है। डाउन हो जाता है और हाँ बाद हाँ में हाँ। प्रोडक्शन आता नहीं। बहुत सारे हमारे पशुपालक के कमेंट में बहुत बताते हैं, सर आप थनैला के बारे में वीडियो बनाइए, थनैला के बारे में वीडियो बनाइए। पर मैं एक पशुपालक वीडियो बनाऊंगा वो एक अलग है, लेकिन आप टेक्निकली उसके बारे में जानते हैं, हाँ आप हाँ डॉक्टर हैं, बहुत सारे फार्मों पे आप विजिट हाँ करते हैं, हाँ। आपकी कंपनी इस पे बहुत बड़ा काम कर रही है, तो आपको तो बहुत बड़ा। तो सर चलो। सीएमटी कैसे चेक करते हैं हाँ, वो पशुपालक को मैं बताइए, बताता क्योंकि हूँ। बड़ा ये एक एंटीबायोटिक के रेट में शायद सीएमटी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। पशुपालक मित्रों ये है कि कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो आप, कुछ चीज ऐसी होती है जो आप रखोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सीएमटी, ये सीएमटी कौन सी कंपनी की आती है वो भी बताएंगे, ताकि हाँ पशुपालक को कहीं से खरीदना आसान रहे। कि हम यहाँ पर किसी कंपनी का ऐसा प्रमोशन नहीं करेंगे, लेकिन उस कंपनी के बारे में जरूर बताएंगे जो पशुपालक को फायदा करती है। हाँ, हाँ जी। बहुत सारी कंपनियां सीएमटी किट बनाती हैं, कई डी लेवल कंपनी भी बनाती है और भी मार्केट में कई कंपनियां हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है कि आप एनिमल्स का, जो आपके पास जानवर है, यदि उसका आपको लग रहा है कि आज इसके दूध निकालने में ये परेशानी कर रहा है, तो कई फार्मरों को लगता है कि यार या तो ये तो नजर आ गई है या इसको कोई तकलीफ हो गई है। जी जी। तो आप उसको डायग्नोस करो कि भाई ये ऐसा दूध नहीं दे रही है, लात मार रही है, तो क्या वजह है इसकी, तो ये लात मार रही है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, या दूध डाउन हो रहा है तो इसका दूध डाउन क्यों हुआ है, किस वजह से डाउन हुआ है। तो सबसे पहले यदि आप इसको डायग्नोस कर लोगे तो आप इस बीमारी से एनिमल बच जाएगा। वहीं पे रोका जा सकता है कि भाई अभी इसमें मास्टाइटिस के मतलब लक्षण दिखे तो उसको कुछ दवाई देके उसको रोका जा सकता है। जी। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले दूध लेंगे थोड़ा थोड़ा जी। और दूध लेके ये रिएजेंट को आपको डालना है। अच्छा, कितना कितना डालना होता है इसको 3-3 ml, 3-3 ml। जैसे इसमें एक ढक्कन है, इसमें से ले लेंगे 2 से 3 ml इसमें सब में डालेंगे। हाँ। तो हाँ आप बताइए किस तरह दिखेगा। हाँ, 2 से 3 ml इसको में डालना है। डालने के पश्चात आप इसको थोड़ा घुमाना है, इसको थोड़ा। अच्छा। उससे जो आपका दूध होगा, हाँ, वो थोड़ा जेली टाइप से हो जाएगा। अच्छा, जैसे मवाद टाइप से या कुछ। दूध, मैं थोड़ा सा दूध मंगा लेता हूँ, आप जरा इसको थोड़ा टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे तब तक ये दूसरी बातें अपनी चलती रहेगी डॉक्टर साहब की, जैसे आप ये टेस्ट बताएंगे। एक मैं चीज ये पूछ रहा था कि जैसे अभी हमारा पशु है, दूध दे रहा है, तो दूध देते देते वो एकदम सडनली दूध नीचे आ जाता है,
जैसे एकदम से दूध कम करता है, तो उसका भी रीजन ये हो हाँ, सकता है हाँ, मास्टाइटिस? बिल्कुल। तो पूरा एकदम ही कम कर हाँ रहा है वो। हाँ, यदि आपका एनिमल दूध दे रहा है और अचानक उसका दूध यदि डाउन हो जाता है जी तो ये मैस्टाइटिस का इंडिकेशन है। बाकी और भी काफी बीमारी होती है, पर मोस्टली ये थनैला बीमारी के थनैला कारण बीमारी है। कारण तो सर होता ये है। कहते हैं थनैला बीमारी पशु प्रेग्नेंट होता तब भी हो जाती है? हाँ, ये आप ना जब ड्राई पीरियड से पहले होता है। हाँ, जैसे ये सर मैंने दूध मंगा लिया है, तो हम हम्म। इसको इसमें टेस्ट करेंगे। हाँ हाँ, मैं जैसे बताता हूँ। अभी देख पा रहे हैं कि हाँ, जैसे हाँ, वीडियो हाँ। तो लंबा होगा, पशुपालक देखेंगे तो फायदा हाँ, हाँ, होगा। हाँ। जैसे मैं पर इसी ये अलग अलग थनों का। अलग अलग हाँ, थनों हाँ, का हाँ, है, तो हाँ। एक बार मैं बताऊंगा कि हाँ, हाँ, इसमें हाँ, किस हाँ, तरह हाँ। के जेली बनती है, क्या बनता है, हाँ, हाँ, वो हाँ। मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चलो मैंने अप- एक में ही ले रहा हूँ, हाँ, समझो मैंने एक में ही ले लिया। ये एनिमल का चारों थनों का आपको चारों सेपरेट थन का लेना है। सेपरेट लेना है, पर सेपरेट मैंने लेना है। समझ लो कि मिक्स दूध एक हाँ, में हाँ, लिया हाँ। है। तो अब आप इसमें अपन किस तरह से डालेंगे, तो पशुपालक कोई ऐसा कंफ्यूज है मैं कितना डालूं, कैसे डालूं। हाँ, हाँ। तो बस यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान में रखने की, ये 4 कटोरी दे रखी है, चारों थनों का दूध इसमें सेपरेट 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 लेना डालना है, है इसमें। ताकि आपको पता चले कि कौन से टीट में मस्टाइटिस है, हाँ, कौन से थन में मस्टाइटिस है, ताकि आप कोई ट्यूब वगैरह चढ़ाने ट्यूब चढ़ा चाहते हो उसी सकते थन हो में उसमें। चढ़ाए। हाँ, हाँ, अब मैं हाँ। मिक्स ले रहा हूँ तो किस में है मुझे पता नहीं, तो हाँ, वहां पे हाँ, इंजेक्शन हाँ। लगाना पड़ेगा। हम्म। कहीं ट्यूब से भी रोका जा सकता है। तो जैसे इसमें एक साइड से आप ले लीजिए, कोई ऐसे पकड़ा है तो कौन से थन में ABCD के हिसाब हाँ, से भी इसके अपन। अंदर लिखा रहता है। अच्छा अच्छा, है ना, ABCD मार्क लगा रहता है, तो मार्क आप लगा हाँ, है, हाँ, तो तो उससे अपन आप उसके आइडेंटिफाई कर कर सकते सकते हैं। हो उससे कौन से थन का ये अपना। तो सर तब तक मैं आपसे जानूंगा, आप बता रहे थे पहले अपनी फार्म के अंदर गए, बहुत सारी चर्चा हुई, कि आपने बताया कि आपके हीपर्स कुछ हैं, उनके ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारे हीपर्स ऐसे हैं, मेरे पास भी हैं, मैं भी बता रहा हूँ पशुपालक मित्रों की, हर एक के पास इतना नॉलेज नहीं होता, चाहे कितना भी करे। कोई भी बड़ी कंपनी के डॉक्टर्स या सेल्स टीम फार्म पे आती है तो कुछ न कुछ देके जाती है। इन्होंने मुझे एक कमी बताई कि आपके हीपर्स का ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है। सर मेरे यहाँ पर जो हीपर्स का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हो रहा है, उसके मुख्य कारण क्या दिखे आपको? देखिए, सबसे पहले सूरज जी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। हीफर का ग्रोथ लाना है, सबसे पहले हमें जब बच्चा है, बिल्कुल काफ अर्ली स्टेज में है, जी जब आपके काफ पैदा हुआ, जी तो 15 दिन से उसको, जब वो 15 दिन का हुआ मात्र, जी तभी से हमें उसकी प्रॉपर केयर करनी है। जी। प्रॉपर फीड जैसे हम बताते हैं, जी काफ बूस्टर से शुरू करना है। जी तो वहीं से शुरू करके, उसमें मेंशन है हमारे पैम्फलेट में भी जी। कि हर हफ्ते उसका डोज बढ़ता जाता है। अच्छा जैसे जैसे वो फीड का इंटेक लेता है, हम फीड थोड़ा बढ़ाते हैं। जी तो 4 महीने तक हम उसको काफ बूस्टर पे ही रखते हैं। जी फिर उसका स्टेज देख के डिसाइड करते हैं, उसको नेक्स्ट हिफ केयर पे ले आते हैं। जी तो शुरू में ही जब हम काफ बूस्टर देना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको हिफ केयर पे शिफ्ट करते हैं, जी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा आता है। और टाइमली हमारी टीम उसको मॉनिटर भी करती रहती है। हमारे पास उसका एक नापने का फीता रहता है, जिससे हम उसका बॉडी वेट कैलकुलेट करते रहते हैं समय समय पे, और वो मेंशन करते रहते हैं उसमें। वो जी। ठीक है सर, तो डॉक्टर साहब ने अभी जैसे हम बीच बीच में बात इसलिए करें कि वीडियो भी चलता रहे और सारी चीज़ों पे डिस्कस होती रहे। तो सर इसमें आपने CMT का जो ये हाँ। दवाई है, दवाई का मतलब मिलाई, हाँ, तो इसको इसके अंदर इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। डाल देना हाँ, है। और फिर उसको घुमाना है थोड़ी देर। अच्छा, 3 ml 3 डाली, ml 3 डाल के, ml हाँ, आपने हाँ, इसके अंदर ये हाँ। डाली है और आपने ये घुमाया है। थोड़ा घुमा। तो समझो इसमें कोई रिजल्ट। यदि इसके अंदर, हाँ जी यदि इसको इस थन के अंदर यदि थनैला बीमारी होती, जी, तो जो ये दूध है हाँ, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता, हाँ, जैसे हाँ, जेली जेली बनता, जैसा बन जैसे जाता। हाथ में पकड़ के हाँ, उसको ऊपर कर उसको सकते हैं। हाँ। तो अभी ये नॉर्मल है, इसका मतलब आपके एनिमल को इस थन में थनैला नहीं है। मतलब मिक्स दूध लिया पूरे चारों थनों का, किसी में इसमें नहीं, बीमारी नहीं है, चारों बीमारी का से नहीं, चारों का नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। हाँ, हमने इसमें मिक्स लिया है अभी, इसलिए बता रहे हैं, बाकी सेपरेट सेपरेट लेना किसमें क्या है वो पता चल जाएगा। चारों का तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे हर पैम्फलेट पे भी मिलेगी, और हमारा कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर भी यहाँ अवेलेबल है, 8146007777। तो इस पे कोई भी पशुपालक कभी भी कॉल करके जानकारी ले सकता है। थोड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ मिल्किंग वाले एनिमल्स की। मिल्किंग में क्या रहता है, हमारे पास मिल्क के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं डेयरी फार्मर को कि जैसा जैसा इनका मिल्क प्रोडक्शन है, वैसा वैसा ही फीड इनको दिया जाए। जैसे स्टार्टिंग प्रोडक्ट है हमारा मिल्क श्योर 10, जनरली उसको 10 नंबर के नाम से जानते हैं लोग पशुपालक। तो 10 नंबर का मतलब
जिस गौ ने पूरे दिन में 10 लीटर तक मिल्क प्रोडक्शन देना है, अच्छा। तो उसके लिए हमने मिल्क श्योर 10 बनाया है। उसके बाद हमारा मिल्क श्योर 18 आता है। तो 10 का मतलब आप समझ गए, तो 18 का मतलब आप जी खुद। बिल्कुल, 18 लीटर जो दिन का 18 लीटर दूध दे रही है वो। जी। इसी तरह हम जो है 18 नंबर के बाद हमारा 30 नंबर प्रोडक्ट है। अच्छा। और इस प्रोडक्ट पे पशुपालक बहुत भरोसा करते हैं। इंडस्ट्री में नाम है इस प्रोडक्ट का, ये हमारा ब्रांड है। जी। तो ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे जानवर दूध बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका प्रोडक्ट जो शिफ्ट होता जाता है नेक्स्ट कैटेगरी में। जी। जैसे अगर मैं बात करूं तो 30 लीटर से ऊपर का जो जानवर निकल जाता है, 30 जी। लीटर से ज्यादा प्रोडक्शन है जिसका पर डे, जी। उसके लिए फिर सुपर पावर प्लस हम देते हैं। और भी इसके बाद भी हमारे पास मिल्क श्योर 55 तक प्रोडक्ट है। अच्छा। और अभी कंपनी काम कर रही है मिल्क श्योर 70 पे। 70 तो 70 लीटर तक के जानवर जो हैं। और एक चीज मैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारे नाम एशिया रिकॉर्ड है। अच्छा। हमारी गाय ने कुरुक्षेत्र मेले में, सुनील मेला हमारे फार्मर है, पूरा हमारी टेक्निकल टीम की देखरेख में फार्म चलता है। तो हमारी असीस की गाय ने 81 लीटर, मोटा मोटा 80.7 लीटर, जिसको आप 81 लीटर बोल सकते जैसे हैं। आपने अभी पंजाब में एक फेयर चला था जगराओं में, बहुत बड़ा, तो उसके अंदर भी हमने आशीष का देखा था नाम, कहीं आशीष के, तो वहां पर भी कोई अपनी पशुपालक कोई लेके आया था अपने कोई जानवर को दिखाने के लिए, जिसने आशीष का फीड यूज किया हो ऐसा। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे मैं पहले बता रहा था कि अभी अपने नाम एशिया रिकॉर्ड है। एशिया में जी। एशिया रिकॉर्ड है अपने नाम 80.7 लीटर मिल्क दिया है प्रतिदिन का। जी। और फार्मर का नाम है सुनील मेला, कोई भी पशुपालक भाई सर्च कर सकता है। बिल्कुल। तो उनका जो टोटल फार्म, जैसे मैंने पहले बताया, वो पूरी हमारी टेक्निकल टीम की देखरेख में चलता है। और जैसे कि आप पंजाब की पीडीएफए की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम काफ़ी बार चैंपियन रहे हैं और आते रहते हैं समय समय पे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे पशुपालक के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हम इंडियन कंपनी है, इंडिया के फार्म को ही सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पर्सनली मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय होके बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक इंडियन कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और इंडियन पशुपालक की, फार्मर की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे भारत की है तो हम भारत का ही नाम लेंगे और चाहते हैं कि भारत का किसान भी बहुत आगे बढ़े। और कंपनी अगर अच्छा फीड देगी तो वो अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है सर, महंगाई बहुत बढ़ रही है और दूध के रेट तो बहुत कम है, आप देख रहे हैं। और जहाँ देखा जाए तो फीड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर किसान को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो सर मैं आप डॉक्टर साहब आपसे जानूंगा कि आप जैसे बता रहे थे कि जो हम ये पशु को फीड सप्लीमेंट देते हैं अलग अलग, जैसे कैल्शियम हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, तो कौन से टाइम में क्या चीज़ दें? जैसे कैल्शियम ही हो गया कि हम पशु को कब दें तो उसको फायदा उसको ज़्यादा मिलेगा और कब देंगे तो वो नुकसान करेगा। तो जब भी अपन कोई डेयरी फार्मिंग करते हैं जी। तो अपन उसका जब भी कोई डाइट प्लान करते हैं, जी। उसका खान पीन देखते हैं, जी। तो अपन उसके वजन के हिसाब से देखते हैं अच्छा। और उसका कितना दूध है। जी। तो मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी एनिमल का 10 लीटर दूध है जी। तो अपन उसको 4 किलो पशु आहार दे देना दे चाहिए। देना चाहिए। अच्छा। बाकी ये सारा कुछ उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है। जी। कई एनिमल 10 लीटर दूध देते हैं, कई एनिमल 20 लीटर दूध देते हैं, कई एनिमल 30 लीटर दूध देते हैं। पर मोस्टली जो अपने राजस्थान का फार्मर है, जी। ये सबका डाइट प्लान एक जैसा रखता है। अच्छा। सबको ये एक जैसा ही खिलाता है। अच्छा। जबकि एक जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है, एक अच्छा। जानवर 30 लीटर दूध दे रहा है। जी। तो जो धीरे धीरे क्या होता है, जो 30 लीटर वाली गाय है जी। वो ठहरती नहीं है, अच्छा। वो रिपीट होती है। रिपीट होती हाँ है। हाँ, जी जी ये जी। बहुत बड़ा इशू आता है फार्म पे। बहुत बड़ा इशू है, बहुत हाँ, बड़ा। थनेला तो के जैसे रिपीट ब्रीडिंग का भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू इशू है। है। जी। तो जितनी जानवर का दूध है और जी। उसका बॉडी वेट है, जी। उसके हिसाब से आप उसका डाइट प्लान करना चाहिए। जी। तो जैसे मोटा मोटी में आप देखेंगे कि जैसे 30 लीटर की गाय है हमारे पास, 30 लीटर दूध दे रही है, हाँ तो हाँ, उसको कितना फीड देना चाहिए कि भाई इतना फीड देना चाहिए, इतना चारा देना चाहिए, तो उसको तकलीफ ना आए, वो 30 लीटर पे मेंटेन रहे। उसको 10 से 12 किलो तक उसको आप फीड दे सकते हो। जी। बाकी आप उसको हरा चारा, आप या आपके पास साइलेज अवेलेबल है तो आप जी। उसको दो। जी। बाकी आप व्हीट स्ट्रो, आप उसको 2 से 3 किलो आप व्हीट स्ट्रो दे देना सकते हो। चाहिए। अच्छा, 2 बाकी से अच्छी 3 किलो। जानकारी के लिए आपको ज़्यादा आपको फीड फॉर्मुलेशन करवाना है
तो हाँ। कोई भी आपके आसपास कोई अच्छा वेटनरी डॉक्टर हो जी। तो आप उससे एक बार सलाह लो। सलाह लेनी बहुत बहुत जरूरी, जरूरी है। सलाहकार से सलाह लेनी हाँ, फार्मिंग क्योंकि में बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जो फार्मर होता है जी। वो ज्यादा दूध लेने के चक्कर से जी एनिमल को बहुत ज्यादा पशुआहार खिला देता है। जी 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 जी। ज्यादा पशुआहार खिलाने के चक्कर से जानवर एसिडोसिस में आ जाता है। अच्छा अच्छा। वो भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जी जी। तो आप जब भी आप अच्छा फार्म डेवलप करना चाहते हो तो जी। आप किसी एक्सपर्ट से आप एक बार डाइट प्लान करवाओ। ज्यादा खिला के भी पशु को खत्म किया जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा खिलाना भी नुकसान है कहीं ना नुकसानदायक कहीं। है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ एक बात, ही जैसे आपने बताया कि 30 नंबर 10 नंबर, और जैसे हमारा पशु 30 लीटर दूध दे रहा है, पशुपालक यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे आपकी 10 नंबर की फीड है वही उसको खिलाए जा रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा लंबे समय तक करेगा जी। तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा। उसको जो शरीर को जितने पोषक तत्व की आवश्यकता है यदि वो नहीं मिलेंगे हाँ। तो जानवर फिर रिपीट होगा। रिपीट ब्रीड हाँ, करेगा। फिर आप किसी डॉक्टर से आप परामर्श लोगे तो डॉक्टर ये बोलेगा इसको लंबे समय तक मिनरल मिक्सचर देना खिलाओ। पड़ेगा और फिर वो ड्राई पड़ा रहेगा। हाँ, ड्राई पड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। नुकसान फाइनेंशियल करेगा। कॉस्ट काफी बहुत ज्यादा हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। तो पशुपालकों, यहाँ पर हमने डॉक्टर साहब से महत्वपूर्ण जानकारी थनैला के बारे में जानी, पशु रिपीट क्यों होता है उसके बारे में जानी, कितने दूध वाले पशु को कितना फीड देना चाहिए ये जाना। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर पधारे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं आशीष के फीड को मेरे फार्म में ऐड करूंगा और मैं एक अच्छे हिपर्स तैयार करने के लिए पहले मैं डॉक्टर साहब आपका आशीष कंपनी का फीड में पहले भी मैंने बहुत इंक्वायरी की और नामी कंपनी है, मैं चाहता था, लेकिन हमारे उदयपुर में यहाँ पर आशीष अवेलेबल नहीं था आज से कुछ 2-3 साल पहले। और आज अगर इजी यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है तो मैं जरूर ट्राई करूंगा और मेरे फार्म में बहुत अच्छे हिपर्स मैं तैयार करूंगा। तैयार करके मैं मेरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आशीष के फीड कराने क्या रिजल्ट रहा। अच्छा रहा तो भी बताऊंगा, खराब रहा तो भी बताऊंगा। और खराब रहने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं कि कंपनी इतनी बड़ी है तो कुछ मेहनत की होगी, कंपनी के कुछ रिजल्ट होंगे तो पशुपालक खिलाते होंगे। मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ऐसी कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पीएच मीटर का भी मैं बताना जी जी। चाहूंगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहते हैं, जो पशु का पीएच मीटर, हाँ, हाँ, तो पीएच क्या होता है और कैसे काम करता है? जैसे पीएच मीटर के बारे में इसलिए बात करूंगा, ज्यादातर फार्मर होते हैं जी वो अपने एनिमल को जी मिल्किंग स्टेज पे जी। और ड्राई स्टेज पे जी। एक जैसा पशुआहार खिलाते हैं। अच्छा जैसे दूध देने वाले जानवर हैं अच्छा। उनको भी एक जैसा, और जो बच्चा देने वाला है उसको भी एक जैसा खिलाते अच्छा, हैं, तो वो वहाँ जबकि दोनों की स्टेज अलग अलग होती है। जी 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 तो आप जब भी जानवर ड्राई पीरियड में हो, जी। ब्याने से 60 दिन पहले के दिनों को अपन ड्राई पीरियड बोलते जी हैं। ड्राई पीरियड में जो एनिमल होता है जी। उसका जो पीएच होता है जी। वो 7 से कम रहना चाहिए। अच्छा। यदि 7 से ज्यादा है हाँ जी, हाँ तो जी। आपके जानवर को जेर फंसने की बीमारी होने की संभावना अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ बहुत जाती ज्यादा है। पड़ता है। बहुत सारे पशुपालकों के फोन आते हैं, मेरे गाय ब्याई 6 घंटे हो गए, 8 घंटे 12 घंटे हो गए, जेड नहीं पड़ रही है, फंस गई। तो ये आप सबसे बड़ा उसका आजकल मार्केट में पीएच मीटर अवेलेबल है, जी। आप उससे आप जांच कर सकते हो, या पीएच स्ट्रिप आती जी है, हाँ, कागज जैसा आती है। इजीली हाँ, हाँ, अभी तो आप उससे यूरिन पे लगा के आप उसको पता लगा सकते हो कि अपने जानवर को कोई मेटाबॉलिक बीमारी होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। इससे आप पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हो। सीधा यूरिन से ही पता चल हाँ, जाएगा। हाँ, अगर यूरिन थोड़ा से सा पेशाब लेना है उसके अंदर उसको डुबो के हम पता कर सकते हैं। पता कर सकते जो हैं आप कि बता रहे थे कि वो मीटर है, मीटर हाँ, के वो बारे में भी मीटर है थोड़ा मेरे मीटर पास। क्या इजीली अगर आप लाए हैं तो हाँ, हाँ। पशुपालकों ने, मैंने भी आज तक पीएच का मीटर नहीं देखा सर, अच्छा, इसके अच्छा, बाद में मैं अच्छा। भी देख पाऊंगा कि मीटर हाँ, क्या हाँ, काम हाँ। करता है। स्ट्रिप तो हमने भी चेक हाँ, की है, हाँ। जैसे रूमन से भी फ्लूइड निकाल के तो हम चेक करते हैं। ये पीएच मीटर है, जी। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी उसको आप मंगा सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है जी। तो आप इसको करके और ऐसा करोगे तो ये नंबरिंग आ जाएगा। अच्छा। यदि 7 से कम नंबरिंग है इसका, हाँ जी हाँ जी। तो आपके जानवर को कोई मेटाबॉलिक डिजीज नहीं होगी। नहीं है। यदि ड्राई पीरियड में 7 से ज्यादा है जी। तो इसका मतलब कोई ना कोई मिल्क फीवर हुआ, या फिर आरओपी हुआ, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, या और कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज होने की, कीटोसिस हुआ, बहुत ज्यादा खतरा तो ये रहता है। पशु ब्याने से कितने दिन पहले से हम इसको चेक कर सकते हैं? आप इसको जब ड्राई पीरियड में होता है, जब कभी भी चेक कर सकते अच्छा, हो। बीच बीच में चेक करते रहना हाँ, चाहिए कि उसका ताकि पशु को आगे ब्याने में तकलीफ ना हो या ब्याने के बाद में कोई बड़ी मिल्क फीवर जैसी बीमारी ना हो। जी जी, बहुत अच्छी एक है ना, जानकारी आप जब भी कभी एनिमल आपका ड्राई पीरियड में है जी। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना, आप उसको कैल्शियम मत देना। अच्छा, हाँ, यदि आपने उसको कैल्शियम दिया ड्राई पीरियड में जी, जी, तो आपको मिल्क फीवर होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो मिल्क फीवर जैसे कैल्शियम से ही होता है और यहाँ पर हम कैल्शियम देंगे तो वहां पर होगा। हाँ, तो उल्टा उसमें उल्टा हो रहा उल्टा है। इफेक्ट होता है। ड्राई पीरियड में नहीं देना चाहिए इसको, अच्छा, मिल्किंग स्टेज में आप इसको दोगे
तो काफी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा आपको। बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि पशुपालक मित्र यहाँ पर बहुत फोन आते हैं। कभी कहते हैं मेरा पशु ब्याह गया, मेरी जहर फंस गई, मेरा पशु ब्याहने के बाद में बैठ गया, पशु कमजोर हो गया, दूध पे नहीं आ रहा है। ये सारी बीमारियों के बारे में बहुत सारे कॉल आते थे। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने, कि भाई जहर क्यों फंसती है और कैल्शियम कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। और ये पीएच मीटर के बारे में आज एक नया अनुभव हमें बताया कि पीएच मीटर भी आता है और इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि स्ट्रिप तो कहीं मिले ना मिले, लेकिन मीटर बड़ी आसानी से हम रखेंगे तो यहाँ पर बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। और ऐसी जानकारी और भी कोई एक्सपर्ट हमारे पास आएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनसे ये सारी जानकारी जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बता रहे इसके लिए। धन्यवाद दोस्तों।